हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी हब। आज है 17 नवंबर। हम देखने वाले हैं 17 नवंबर से बनने वाले सारे आईएमपी करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये है 10 रिवीजन क्वेश्चन। कल देखे थे ये 10 क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किया जा रहा है। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर लद्दाख के लेह में स्थापित किया जाएगा। डॉक्टर एस जयशंकर ने 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 वेबसाइट का उद्घाटन किया है। एल श्रुति ने महिला विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है। एल श्रुति ने हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ अमनदीप जोहल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोमिनिका देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए बिहार के दरभंगा स्थान पर एम्स की आधारशिला रखी है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में मां मदर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। भारतवंशी तुलसी गाबार्ड ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतवंशी तुलसी गाबार्ड को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया है। हाल ही में जस्टिस BR गवाई ने कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। BR गवाई को। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा भी था और गुरु नानक जयंती भी था। क्यों मनाया गया था? इसका उद्देश्य है जनजाति विरासत का जश्न मनाया जा सके और भारत की विरासत को संरक्षित करने में जनजातीय आबादी की भूमिका को याद किया जा सके। बिरसा मुंडा कौन है? बिरसा मुंडा एक युवा स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी समुदाय के नेता हैं। इनका जन्म 15 नवंबर 1975 को झारखंड में हुआ था और इन्हीं की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिरसा मुंडा भगवान की जयंती को। बिरसा ने उलगुलान या द ग्रेट ट्यूमुल्ट नामक आंदोलन शुरू किया था। बिरसा मुंडा ने उलगुलान या द ग्रेट ट्यूमुल्ट नामक आंदोलन शुरू किया था। भारत सरकार ने 2021 में जनजाति गौरव दिवस मनाने की घोषणा की थी। 2021 में घोषणा की थी। इस वर्ष बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। ये पूछा जा सकता है 150वीं जयंती है। इस दिन भारत सरकार ने 150 रुपये का सिक्का जारी किया है। 150वीं जयंती में 150 रुपये का सिक्का जारी किया है, लेकिन यह प्रचलन में नहीं आएगा। देखते हैं सिक्के के बारे में। यह सिक्का 99.9% शुद्ध चांदी का है। इसका वजन है 40 ग्राम। इस सिक्के का व्यास 44 मिलीमीटर और इसके किनारे पर 200 दांत हैं। सिक्के के सामने वाले हिस्से पर अशोक स्तंभ का सिंह बना है और उसके दूसरे हिस्से पर भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर है। एक हिस्से पर अशोक स्तंभ का सिंह बना है और दूसरे हिस्से पर भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर ये देख सकते हैं सिक्के में आप। इस सिक्के को भारत सरकार की मुंबई टकसाल ने तैयार किया है। टकसाल के द्वारा ये तैयार किया गया है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली की सराय काले खां चौक का नाम बदलकर अब बिरसा मुंडा चौक रखा गया है। ये भी 15 नवंबर को ही इसका घोषणा हुआ है। सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक रखा गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा ये नाम चेंज किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में होगा। कहाँ होगा? ब्राजील में होगा। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। यह 18 से 19 नवंबर 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन होगा।
ब्राजील में होगा 18-19 नवंबर को। इस वर्ष का थीम है एक न्यायपूर्ण विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण। थीम पूछा जाता है, याद रखना, एक न्यायपूर्ण विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण। वर्तमान अध्यक्ष है लूला डी सिल्वा, ये है ब्राजील के राष्ट्रपति और G20 के वर्तमान अध्यक्ष लूला डी सिल्वा। G20 शिखर सम्मेलन का ये 19वां संस्करण है। G20 शिखर का 19वां संस्करण है। 2024 में ब्राजील अभी कर रहा है और 2025 में करेगा दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका करेगा 2026 में, 2025 में साउथ अफ्रीका, 2025 में साउथ अफ्रीका और 2026 में USA में होगा G20 शिखर सम्मेलन। 2023 में कहाँ हुआ था ये आप कमेंट में बताएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा में प्रसिद्ध बाली यात्रा या बाली यात्रा महोत्सव मनाया जा रहा है। उड़ीसा में बाली यात्रा महोत्सव मनाया जाता है, जिसे उड़िया में बाली यात्रा को बाली यात्रा कहते हैं। इसका आयोजन 15 नवंबर से शुरू हुआ है और 22 नवंबर तक चलेगा। 15 नवंबर बिरसा मुंडा जयंती, गुरु नानक जयंती और बाली यात्रा महोत्सव का शुभारंभ भी 15 नवंबर को हुआ है। इसकी शुरुआत कार्तिक पूर्णिमा से होती है। यह लगभग एक सप्ताह तक चलता है। यह प्रतिवर्ष प्राचीन कलिंग में आयोजित होता है। कलिंग मीन्स उड़ीसा। यह बाली तथा अन्य दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों के समुद्री और सांस्कृतिक संबंधों की स्मृति के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। बाली प्राचीन समय में अन्य देश व्यापार करने जाते थे। इसी कारण बाली महोत्सव मनाया जाता है। बाली यात्रा को एशिया का सबसे बड़ा ओपन ट्रेड फेयर भी कहा जाता है। याद रखना, एशिया का सबसे बड़ा ओपन ट्रेड फेयर कहा जाता है बाली यात्रा को। ठीक है। बाली यात्रा में प्रमुख रूप से 3 नृत्य हुए हैं जो बहुत फेमस हैं। उड़ीसा का गोटीपुआ, डालखई, जिसे डालखई, गोटीपुआ, डालखई और समलेश्वरी। गोटीपुआ, डालखई और समलेश्वरी 3 नृत्य हुए हैं जो बहुत फेमस हैं। गोटीपुआ, डालखई, समलेश्वरी ये 3 नृत्य किए जाएंगे। उड़ीसा के CM हैं मोहन चरण मांझी और ये स्टार्ट हुआ था कार्तिक पूर्णिमा को। गुरु नानक जयंती और बिरसा मुंडा जयंती 3 स्पेशल डेट था, याद रखना। उड़ीसा के कहाँ हो रहा है तो ये हो रहा है उड़ीसा के कटक में। बाली यात्रा उड़ीसा के कटक में हो रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में RBI ने 3 बैंकों को SIBS के रूप में नामित किया है। मतलब सबसे सुरक्षित बैंक के रूप में RBI ने 3 बैंकों को नामित किया है। और वो कौन कौन से हैं? SBI, ICICI और HDFC बैंक। इस तीनों बैंक को RBI ने सबसे सुरक्षित बैंक के रूप में नामित किया है। SBI और ICICI को 2015 में, SBI को 2015 में, ICICI को 2016 में सबसे सुरक्षित बैंक के रूप में रखाया गया था और 2017 में HDFC भी शामिल हो गया था। RBI ने 2023 की तरह ही बकेट स्ट्रक्चर के तहत 2024 के लिए SBI, HDFC और ICICI बैंक को घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक के रूप में बरकरार रखा है। ये सबसे सुरक्षित बैंक में आएंगे। यहाँ अगर आप पैसे रखेंगे तो डूबने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है। और एक गवर्नर कौन है तो शशिकांत दास। RBI के गवर्नर हैं शशिकांत दास। कितने नंबर के गवर्नर हैं तो ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं शशिकांत दास। अगला है 6वां क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 8 नवंबर 2024 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें सत्र का उद्घाटन किया है। नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री में राजमार्ग मंत्री और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं। इन्होंने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 8 नवंबर को छत्तीसगढ़ के रायपुर में 83वें सत्र का उद्घाटन किया है। ये 8 से 11 नवंबर तक रायपुर में आयोजित किया गया था। 8 नवंबर से 11 नवंबर तक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्क्वैश सनसनी अनाहत सिंह ने 2024 NSW ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीतकर अपना 7वां PSA यानी प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन चैलेंजर का खिताब जीता है। PSA का खिताब जीता है अनाहत सिंह ने। किसमें? ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में। ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट 2024 में इन्होंने खिताब जीता है, PSA का खिताब। अगला है 8वां, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना है फ्रांस। लीगली गर्भपात को लीगल बताया गया है कहाँ? फ्रांस में। और ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जहाँ गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला देश बना है। फ्रांस दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने गर्भपात को संविधान में शामिल करके इसे संवैधानिक अधिकार बताया है और सही भी बताया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। और इसी दिन फ्रांस की संसद ने संविधान के अनुच्छेद 34 में गर्भपात को गारंटीकृत स्वतंत्रता के रूप में शामिल करने के लिए मतदान किया था और ये लागू भी होने वाला है। ठीक है। अगला है, इस साल पत्रकार और यूट्यूबर उर्मिलेश को 5वां कुलदीप नैयर पुरस्कार मिलेगा। कुलदीप नैयर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सर्वोच्च पुरस्कार होता है। इस साल पत्रकार और यूट्यूबर यह है उर्मिलेश को 5वां कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार दिया जाएगा। यह है उर्मिलेश जी। यह किसी भी भारतीय भाषा के पत्रकार को दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है और प्रशस्ति पत्र के साथ प्रतीक चिन्ह दिया जाता है कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार में। अंतिम क्वेश्चन, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन की मेजबानी पेरू सरकार द्वारा की जाएगी। एपेक यानी एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, जिसे एपेक भी कहा जाता है शॉर्टकट में, एपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी पेरू सरकार के द्वारा की जाएगी। इसका आयोजन 15 से 16 नवंबर तक किया जाएगा। थीम है सशक्त बनाएं, शामिल करें, बढ़ें। एपेक का थीम है सशक्त बनाएं, शामिल करें, बढ़ें। एपेक का मुख्यालय है सिंगापुर। एपेक का मुख्यालय है सिंगापुर और यह तीसरी बार होगा जब पेरू मेजबानी कर रहा है। तीसरी बार मेजबानी करेगा 2024 को मिलाकर। इससे पहले 2008 में किया था एक बार, फिर 2016 में, उसके बाद 2024 में, यानी 8-8 वर्ष के अंतराल में पेरू मेजबानी कर रहा है। ये तीसरी बार है। फ्रेंड्स, आज के 10 क्वेश्चन यही कंप्लीट होते हैं। वीडियो जरा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ डेली करंट अफेयर्स की क्लास मॉर्निंग में होती है।